मनुष्य का जीवन एक अनोखी यात्रा है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। हर कोई इस जीवन में स्थिरता, शांति और शक्ति की तलाश करता है। लेकिन सवाल यह है कि यह शक्ति मिले कहां से? धन से, पद से या लोगों की प्रशंसा से? सत्य यह है कि ये सब क्षणिक है। असली शक्ति तो उस नाम में छिपी है जो अनादिकाल से साधकों और संतों की आत्मा को संबल देता आया है। राम नाम। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह स्वयं ऊर्जा है। यह स्वयं ईश्वर की जीवंत उपस्थिति है। जब साधक इसका जप करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। उसकी सोच बदलती है, उसका हृदय निर्मल होता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक बनता है और उसका जीवन दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। संतों ने बार बार कहा है, कलयुग में केवल राम नाम ही ऐसा सहारा है जो मनुष्य को इस कठिन जीवन यात्रा से पार लगा सकता है। राम नाम जपते जपते मनुष्य को मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक हर स्तर पर ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनकी कल्पना भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राम नाम जपते जपते कौन सी शक्तियां मिलती हैं और कैसे यह नाम साधारण जीवन को दिव्य बना देता है। नंबर 1, पाप नाश और शुद्धि की शक्ति। राम नाम की सबसे बड़ी शक्ति है अंतरात्मा की शुद्धि। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझ लेकर चलता है। इन पापों के कारण उसका मन भारी, अस्थिर और भयभीत रहता है। लेकिन जब वह राम नाम का जप करता है तो धीरे धीरे उसके पाप कर्म क्षीण होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि राम नाम है तो पाप हार है, यानी पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राम नाम का निरंतर जप उसे जलाकर भस्म कर देता है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, राम नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। भारतीय संस्कृति में नाम स्मरण और जप की परंपरा अनादिकाल से रही है। विशेषकर राम नाम का जप तो साधना की सर्वोच्च अवस्था माना गया है। संत, महात्मा, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि सामान्य गृहस्थ लोग भी जब जब जीवन के संकटों में पड़े तब तब उन्होंने राम नाम का आश्रय लिया और अलौकिक शक्तियों का अनुभव किया। राम नाम केवल कोई सामान्य शब्द या ध्वनि नहीं है, बल्कि यह स्वयं परब्रह्म का रूप है। इसमें ऐसी सूक्ष्म, आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति निहित है जो साधक को धीरे धीरे साधारण मनुष्य से दिव्य पुरुष बना देती है। नंबर 2, आत्मबल और साहस की शक्ति। राम नाम जपते जपते साधक के भीतर आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। जब कोई संकट आता है तो साधारण व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन जो राम नाम का जप करता है उसके हृदय में यह भाव दृढ़ रहता है कि मेरे साथ स्वयं श्री राम हैं तो मुझे भय क्यों। यह आंतरिक साहस मनुष्य को जीवन की हर चुनौती का सामना करने योग्य बना देता है। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि भगवान का नाम लो और निर्भय होकर युद्ध करो। इसी प्रकार राम नाम साधक को वह आंतरिक शक्ति देता है जो किसी भी परिस्थिति में उसे टूटने नहीं देती। नंबर 3, भक्ति और श्रद्धा की शक्ति। राम नाम का जप करते करते साधक के भीतर भक्ति का भाव स्वतः जागृत होता है। आरंभ में वह केवल उच्चारण करता है, लेकिन धीरे धीरे नाम का कंपन उसके हृदय में प्रवेश करता है और वह भगवान से गहरा संबंध अनुभव करने लगता है। भक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है। यह शक्ति मनुष्य को इतना सरल और विनम्र बना देती है कि उसके आसपास के लोग भी उसके प्रेम और भक्ति से प्रभावित होते हैं। संत कबीरदास ने कहा है, राम नाम उर मन ही बसे, भयो पाप का नाश। जैसे सूरज उदयते मिटे अंधेरो खास, अर्थात जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही राम नाम जपते ही हृदय के पाप और अज्ञान मिट जाते हैं। नंबर 4, राम नाम से मानसिक शक्ति की प्राप्ति। सबसे पहले जो शक्ति साधक को प्राप्त होती है वह है मन की शांति और स्थिरता। आज का मानव तनाव, चिंता और अवसाद से घिरा हुआ है। जब वह राम नाम का जप करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। मन की चंचलता घटती है और साधक के भीतर धैर्य का उदय होता है। राम नाम जपते जपते मनुष्य को यह अनुभव होता है कि उसके अंदर की नकारात्मक सोच पिघल रही है। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या जैसी मानसिक अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं और उसके स्थान पर प्रेम, करुणा और सहनशीलता विकसित होती है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारु, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारू। अर्थात इस कलयुग में केवल राम नाम ही ऐसा सहारा है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है। नंबर 5, सांसारिक जीवन में सफलता की शक्ति। राम नाम का जप केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं देता,
बल्कि यह साधक के सांसारिक जीवन को भी सफल बनाता है। जिस मनुष्य का मन शांत और आत्मविश्वास से भरा हो, वह अपने काम, पढ़ाई, व्यवसाय या किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। राम नाम जपने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्र मन ही सफलता की कुंजी है। यही कारण है कि इतिहास में हम देखते हैं जो भी महापुरुष राम नाम का आश्रय लेते थे, वे अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय बन जाते थे। राम नाम साधक के जीवन से आलस्य और असफलता को हटाकर परिश्रम और विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 6, रोग निवारण और स्वास्थ्य की शक्ति। राम नाम जपते जपते साधक को स्वास्थ्य संबंधी चमत्कारी लाभ भी मिलते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि जप और ध्यान से मनुष्य की तंत्रिका प्रणाली शांत होती है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। राम नाम का उच्चारण करते समय उत्पन्न होने वाला कंपन, वाइब्रेशन, शरीर की कोशिकाओं तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाता है। कई संतों और भक्तों के जीवन से यह प्रमाणित होता है कि राम नाम जपते जपते उन्हें असाध्य रोगों से मुक्ति मिली। संत रामदास स्वामी ने तो कहा था, राम नाम औषध है, जपा तो सब रोग नष्ट होते हैं। नंबर 7, आकर्षण और व्यक्तित्व की शक्ति। राम नाम जपने वाले साधक का चेहरा दिव्य आभा से भर जाता है। उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसके व्यवहार में सौम्यता आ जाती है और उसके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होता है। लोग स्वतः उसकी ओर खींचने लगते हैं। यह आकर्षण कोई बाहरी सजावट से नहीं, बल्कि भीतर से आने वाले राम नाम के प्रकाश से उत्पन्न होता है। इस प्रकार राम नाम साधक के व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना देता है कि वह जहां भी जाता है, लोगों के हृदय में श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न कर देता है। नंबर 8, करुणा और सेवा की शक्ति। राम नाम जपते जपते साधक के हृदय में सर्वभूतों के प्रति करुणा उत्पन्न होती है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचने लगता है। राम नाम उसे सेवा और दया की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि जो साधक वास्तविक रूप से राम नाम जपते हैं, वे समाज में आदरणीय और पूजनीय बन जाते हैं। उनकी उपस्थिति ही लोगों के दुख हरने का माध्यम बनती है। नंबर 9, मोक्ष और परम शक्ति की प्राप्ति। राम नाम जपते जपते साधक को जो अंतिम और सर्वोच्च शक्ति मिलती है, वह है मोक्ष की शक्ति। यह संसार जन्म मरण का चक्र है। जब तक आत्मा ईश्वर से जुड़ती नहीं, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। राम नाम साधक की आत्मा को सीधे भगवान से जोड़ देता है। धीरे धीरे साधक को अपने भीतर परम शांति, आनंद और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। शास्त्रों में कहा गया है, राम नाम अमृत समान है, जो इसका रस पी लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राम नाम साधक को न केवल सांसारिक शक्तियां मिलती हैं, बल्कि उसे परम शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। नंबर 10, साधना की शक्ति। राम नाम जप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मनुष्य को साधना और अनुशासन की ओर ले जाता है। साधना का अर्थ है जीवन को एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करना। आजकल मनुष्य का मन हर पल भटकता है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन जब वह प्रतिदिन राम नाम जपने की आदत डालता है, तो उसका मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। एकाग्रता ही साधना की जड़ है। राम नाम साधक के मन में यह शक्ति विकसित कर देता है कि वह किसी भी कार्य में पूर्ण ध्यान लगा सके, चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो या कोई आध्यात्मिक साधना। राम नाम जप उसका आधार बन जाता है। इतिहास गवाह है कि तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, नामदेव, ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, इन सभी महापुरुषों ने केवल नाम जप की साधना के बल पर संसार को दिव्य संदेश दिया। नंबर 11, मृत्यु पर विजय की शक्ति। हर मनुष्य का सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, लेकिन जो साधक राम नाम का जप करता है, उसके हृदय से यह भय दूर हो जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है और राम नाम से जुड़कर आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कई संतों के जीवन में यह देखने को मिला है कि उन्होंने मृत्यु के समय भी केवल राम राम कहते हुए प्राण त्यागे। इससे उन्हें न केवल शांति मिली, बल्कि उनके शिष्यों को भी यह संदेश मिला कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने का मार्ग है। राम नाम साधक को यह शक्ति देता है कि वह मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार कर सके। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम आधार है, मरण काल उबर न हार। नंबर 12, कर्म बंधन काटने की शक्ति। हम सब कर्म के बंधनों से बंधे हुए हैं। पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्म हमें इस जन्म में सुख दुख के रूप में भोगने पड़ते हैं।
लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राम नाम जपते जपते साधक के इन कर्म बंधन की गांठें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। राम नाम अग्नि के समान है जो कर्मों के बंधन को जलाकर नष्ट कर देती है। इसीलिए कहा गया है, राम नाम लेता है जो बंधन काटे उसका सो, यानी जो राम नाम जपता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। राम नाम जपना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की महान कला है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और दुर्बलता से सामर्थ्य की ओर ले जाती है। जिस क्षण से मनुष्य अपने होठों पर राम और हृदय में राम बसाता है, उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। आज का युग भाग दौड़ और तनाव से भरा हुआ है। हर कोई शक्ति और शांति की तलाश में है, लेकिन सच्चा बल बाहर नहीं, भीतर से आता है। उस भीतर की शक्ति का वास्तविक स्रोत केवल और केवल राम नाम है। यही नाम साधक को साहस देता है, शांति देता है, भक्ति का मार्ग खोलता है, करुणा का भाव जगाता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। संतों ने इसलिए कहा है कि राम नाम सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी औषधि है और सबसे बड़ा सहारा है। भक्तों, अब समय आ गया है कि हम केवल पढ़ने या सुनने तक सीमित न रहें, बल्कि राम नाम जप को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन कुछ क्षण शांति से बैठकर राम राम का स्मरण करें और अनुभव करें कि यह नाम आपके भीतर कैसी अद्भुत शक्ति जगाता है। जब यह अनुभव आपके जीवन को बदल देगा, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए, ताकि वे भी इस अमृत रस का लाभ ले सकें। यदि यह पॉडकास्ट आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन को संवारने का साधन है। और यदि आप ऐसे ही और प्रेरणादायी और आध्यात्मिक विषयों से जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते रहिए। याद रखिए, राम नाम ही जीवन का सच्चा संबल है। राम नाम ही आत्मा की शाश्वत ज्योति है और राम नाम ही वह परम द्वार है जो हमें ईश्वर से जोड़ देता है। जय श्री राम।